वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल बीम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी तीन वेक्टर्स लेंगे। ट्रिपल यूज हो रहा है तो दैट इज तीन वेक्टर्स का यूज है। प्रोडक्ट वर्ड है यानी प्रोडक्ट यूज हो रही है। अब ट्रिपल प्रोडक्ट जो है टू टाइप्स की होगी, एक होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होगी आपकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है और जो एक्सरसाइज 1.2 है वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी आपको तीन वेक्टर्स चाहिए। सपोज एक वेक्टर ले लिया आपने ए और दूसरा वेक्टर आपने ले लिया बी और तीसरा वेक्टर आपने ले लिया सी। अब हमें पता है कि दो वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट वर्ड यूज है यानी आपको प्रोडक्ट करनी है। और प्रोडक्ट हमें पता है कि दो वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट आइदर आप डॉट कर सकते हो या फिर क्रॉस कर सकते हो। तो हमने या तो ए डॉट बी करेंगे या फिर हम ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि डॉट ऑपरेट करने के लिए या क्रॉस ऑपरेट करने के लिए आपको वेक्टर्स चाहिए। मतलब डॉट जो है स्केलर्स के बीच में ऑपरेट नहीं होगी, ना ही क्रॉस स्केलर्स के बीच में ऑपरेट नहीं होगी। आपको डॉट लगानी हो, क्रॉस लगानी हो, हमेशा ही आपको वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो ए डॉट बी, डॉट का आंसर हमें पता है कि क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर की आप वेक्टर के साथ डॉट नहीं ले सकते, मतलब ये चीज आपकी डिफाइंड नहीं है। सेम आप ए डॉट बी क्रॉस सी करोगे, ये चीज भी डिफाइंड नहीं है क्योंकि क्रॉस के लिए दोनों ही वेक्टर्स होने चाहिए, जबकि ये क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो यानी ये चीज भी डिफाइंड नहीं है और ये चीज भी आपकी डिफाइंड नहीं है। अब आते हैं हम इस पर यानी ए क्रॉस बी पर। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, ठीक है। और वेक्टर जो तीसरा जो वेक्टर है वो कौन सा, सी वेक्टर है। और दो वेक्टर्स के बीच में आप डॉट भी लगा सकते हो और क्रॉस भी ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है। वेक्टर्स के बीच में आप डॉट भी ऑपरेट कर सकते हो और क्रॉस भी ऑपरेट कर सकते हो, यानी ये चीज डिफाइंड है और ये चीज भी आपकी डिफाइंड है। यहाँ देखो लास्ट में देखो क्या ऑपरेट हो रहा है, डॉट ऑपरेट हो रही है। और डॉट ऑपरेट होने का मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। यानी ये जो आंसर है वो आएगा एक स्केलर, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर, क्योंकि लास्ट में क्या ऑपरेट हो रहा है, क्रॉस ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये तीन वेक्टर्स है, प्रोडक्ट है, आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, इसलिए इसे नाम दिया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसे नोटेशन ऐसे दी जाएगी ए बी सी, आपको ऑर्डर में लिखना है। यानी इसका मीनिंग होगा पहले दो वेक्टर्स की क्रॉस और तीसरे के साथ आपको क्या लेना है, डॉट लेनी है, ठीक है। और ये आपका होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आंसर वेक्टर आ रहा है और तीन वेक्टर्स की प्रोडक्ट है इसलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो एक्सरसाइज 1.1 है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ डील करेंगे। तो यहाँ आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखेंगे, इसके डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे कि इसको इस तरीके से सोल्व करने की बजाय कोई इजीएस्ट मेथड हो जहां हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व कर दें। देन हम नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे जहां आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देखोगे। तो सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी तीन वेक्टर्स चाहिए। तो मान लो पहला वेक्टर है ए, उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट सपोज a1 है, y एक्सिस में कंपोनेंट सपोज a2 है, z एक्सिस में कंपोनेंट सपोज a3 है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, सही है। और जो आपका b वेक्टर है मान लो उसके कंपोनेंट है b1 b2 b3, यानी उससे आप ऐसे लिखोगे, दिस इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप
प्लस B3 K कैप। और जो तीसरा वेक्टर है दैट इज C वेक्टर, ये हो जाएगा C1 C2 C3, यानी x एक्सिस में कंपोनेंट उसका C1 है और y एक्सिस में उसका कंपोनेंट C2 है और z एक्सिस में उसका कंपोनेंट C3 है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A B C। इसका मीनिंग हमें पता है, दिस इज इक्वल टू A क्रॉस B, और जो आंसर आया उसकी डॉट लेनी है किसके साथ, C के साथ। यानी आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको A क्रॉस B निकालना होगा। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B निकालते हैं। तो A क्रॉस B हमें पता है कि हम डिटर्मिनेंट से इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू I J K, और A के कंपोनेंट हो गए आपके A1 A2 A3, और B के कंपोनेंट हो गए आपके B1 B2 B3। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना है, तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2, माइनस में J कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस K कैप, और ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B जो आंसर आया है उसकी डॉट चाहिए किसके साथ, C वेक्टर के साथ, और C के कंपोनेंट क्या है आपके C1 C2 C3। अब हमें पता है कि डॉट का मीनिंग होता है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट की मल्टीप्लाई देन उनका एडिशन, यानी ith कंपोनेंट लेने हैं आपको दोनों के। तो पहले वाले का हो गया, इसका C का हो गया C1, और टाइम्स ऑफ किस, ये हो जाएगा आपका A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू में C1 माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 इंटू में C2 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 C3। लेकिन इसे हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको हमें फर्दर और सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहे हैं जहां पहली रो जो है वो A के कंपोनेंट्स हैं, यानी A1 A2 A3। सेकेंड रो होगी B के कंपोनेंट B1 B2 B3, और जो थर्ड रो है वो हो गए C के कंपोनेंट दैट इज C1 C2 C3। सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो। तो हमें पता है कि कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट पर नेगेटिव का फर्क आता है। तो यानी फर्स्ट रो तो हो जाएगी आपके C के कंपोनेंट और थर्ड रो हो जाएगी आपके A के कंपोनेंट। देन हम सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देंगे, एक और नेगेटिव आ जाएगा यानी ओवरऑल प्लस हो जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, दिस इज C1 C2 C3, C1 C2 C3, यहाँ C2 आएगा, और ये बन जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दिस इज A1 A2 A3, और ये हो जाएगा B1 B2 B3। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा C1 टाइम्स ऑफ A2 B3 माइनस A3 B2, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस C2 टाइम्स ऑफ A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस C3 टाइम्स ऑफ A1 B2 माइनस A2 B1। अब आप इसके साथ मैच कर सकते हैं इसका आंसर। देखो ये C1 टाइम्स ऑफ A2 B3 माइनस A3 B2, यही आ रहा है, माइनस C2 टाइम्स ऑफ A1 B3 A3 B1, यही आ रहा है, सेम यही चीज आ रही है। मतलब जो ये डिटर्मिनेंट है और जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दोनों क्या आ रहे हैं, आंसर सेम आ रहे हैं। यानी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है A B C, दिस इज नथिंग बट क्या है, डिटर्मिनेंट है 3/3 का, जहां पहली रो है A के कंपोनेंट और जो सेकंड रो है वो है B के कंपोनेंट, ठीक है, और जो थर्ड रो है वो है C के कंपोनेंट। तो आप जो A B C जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इजिली आप निकाल सकते हो। जैसे कि आप सबसे पहले I J K इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आई कैप में वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या है, देखो आई कैप इसमें 1 टाइम्स I1 हो रहे हैं, बाकी जो है 0 J कैप है और यहाँ 0 K कैप है। तो पहले आपको आई कैप के क्या करनी है, पहली रो बनानी है, एक डिटर्मिनेंट लेना है जिसमें पहली रो आई कैप के कंपोनेंट होंगे, दैट इज 1 0 0, देन J कैप के 0 1 0 और फिर K कैप के यानी 0 0 1। आंसर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। यानी जो I J K है इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा ही कितनी आएगी, आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है कि आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 3 वेक्टर्स का, मान लो 3 वेक्टर्स हैं आपके A B C, जो इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कह रहे हैं कि वो चेंज नहीं होगी। कब चेंज नहीं होगी, अगर हम वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर्स में चेंज कर दें। मतलब A को हम इधर ले आए तो A अगर आपका तीसरे नंबर पर शिफ्ट होगा तो B आपका पहले नंबर पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा B C A। आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ठीक है, कह रहे कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में उसको चेंज करोगे, मतलब उसका ऑर्डर जो है साइक्लिक में मेंटेन करोगे, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज नहीं होगी, यानी B C A सेम दिस इज इक्वल टू C A B। ठीक है, तो कह रहे कि ये तीनों चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। आप A B C करो या A हटा के B पहले ले आओ फिर C फिर A, या फिर B हटा दो फिर C A और फिर B आपका, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, सेम होगी। तो A B C अभी हमने देखा था डिटर्मिनेंट फॉर्म में जब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू पहली रो होती है A के कंपोनेंट, जो पहले वेक्टर आता है सबसे पहले उसी के कंपोनेंट होते हैं, यानी सबसे पहले आपके होंगे A के कंपोनेंट दैट इज A1 A2 A3, देन सेकंड रो वो होगी जो सेकंड नंबर पर आई है, यानी B के कंपोनेंट दैट इज B1 B2 B3, नेक्स्ट होगा आपका C के कंपोनेंट दैट इज C1 C2 C3। अब आपको क्या चाहिए, B C A चाहिए, B C A B C A, इसमें पहले नंबर पर कौन है, B है, तो डिटर्मिनेंट में पहली रो कौन होगी, जो B के कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज B1 B2 B3, देन C1 C2 C3, देन हो गया आपका A1 A2 A3। ठीक है, फिर आपको निकालना है C A B, पहले नंबर पर कौन है, C, यानी डिटर्मिनेंट की जो पहली रो है वो आएगी C के कंपोनेंट दैट इज C1 C2 C3, फिर आएगी A के कंपोनेंट A1 A2 A3, फिर आएंगे आपके B के कंपोनेंट दैट इज B1 B2 B3। अब आप चेक करो ये तीनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं, इन दोनों में देखो फर्क क्या है, देखते हैं। सबसे पहले A1 A2 A3 जो है, जो इसकी फर्स्ट रो है वो इसकी थर्ड रो है, और जो इसकी थर्ड रो है वो इसकी सेकंड रो है, और जो इसकी सेकंड रो है वो इसकी फर्स्ट रो है। तो जस्ट आप देखो यहाँ पर आपने क्या किया, सेम हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दो, तो फर्स्ट और थर्ड को जैसे ही हम इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव का फर्क आएगा, यानी ये बन जाएगा C1 C2 C3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, B1 B2 B3, और ये हो जाएगा आपका A1 A2 A3। अब आप सेकंड और थर्ड इंटरचेंज कर दो, जैसे ही आप सेकंड और थर्ड इंटरचेंज करोगे एक और नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा A1, मतलब सेकंड रो क्या हो जाएगी A1 A2 A3, और थर्ड रो क्या हो जाएगी B1 B2 B3, जो कि इस डिटर्मिनेंट के बराबर है। यानी जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आंसर क्या है, दोनों का सेम है। सेम आप यहाँ पर देखो, इसमें क्या करो, आप फर्स्ट और सेकंड रो इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा B1 B2 B3, और ये हो जाएगा A1 A2 A3, और ये हो जाएगा C1 C2 C3। अब हमें पता है कि नेगेटिव का फर्क आएगा, नेगेटिव का फर्क आएगा। अब आप क्या करोगे, जैसे ही सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज करोगे एक और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और सेकंड रो क्या बन जाएगी C1 C2 C3, और थर्ड रो क्या बन जाएगी A1 A2 A3, जो कि इसके बराबर है। यानी ये तीनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये है A B C B C A C A B, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी साइक्लिक ऑर्डर, अगर साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करें
वेक्टर्स को, तो हमारे पास क्या होगा, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो आंसर क्या होगी, सेम। अब आप इसको देखो, इसको अगर हम देखें माइनस साइन के साथ, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, सी ए बी, सी बी ए, क्योंकि सेकेंड पर बी है तो सी बी ए, और इसको हम देखें तो ये हो गया माइनस में बी ए सी, यानी कह रहे हैं कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में उसे चेंज नहीं करोगे, देखो यहाँ सी के बाद बारी किसकी आनी चाहिए, ऑलवेज ए की, लेकिन यहाँ सी के बाद किसकी बारी आ रही है, बी की। तो कोई भी आप वेक्टर्स चेंज कर रहे हो, आपस में चेंज कर रहे हो, जैसे यहाँ पर क्या है, ए की जगह बी लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया, तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे, नेगेटिव। बी सी ए, बी सी ए, यहाँ ए की जगह अगर आप सी करोगे, सी की जगह अगर आप ए करोगे, लेकिन बी को मेंटेन रखोगे, तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे, नेगेटिव। तो क्या कह रहे हैं कि अपना साइन ये चेंज कर लेगा अगर आपने कोई दो वेक्टर्स इंटरचेंज किए, ठीक है, उससे साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करने की बजाय जस्ट आपने दो वेक्टर्स इंटरचेंज कर दिए, जैसे सी और ए इंटरचेंज कर दिया, तो नेगेटिव का फर्क आ जाएगा। यहाँ ए और बी जो है इंटरचेंज कर दिया, तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा, फर्क। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी कि ए बी सी को अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रहे हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप दो वेक्टर्स इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज the dot and cross product in a scalar triple product can be interchanged। कह रहे कि आप A क्रॉस B डॉट C करो, ठीक है। कहते हैं कि क्रॉस की जगह मतलब आप क्या कर रहे हो, दिस इज सेम, मतलब ये जो चीज है बराबर होगी किसके, A डॉट B क्रॉस C, यानी पहले क्रॉस करो फिर डॉट करो, या फिर पहले डॉट करो फिर क्रॉस करो, आंसर सेम आएगा, लेकिन वेक्टर्स की आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि ए की जगह आप बी लिख दो, मतलब यहाँ ए क्रॉस बी है तो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या करोगे, ए डॉट करो फिर आप बी क्रॉस सी करो, यानी पहले दो वेक्टर्स पे पहले क्रॉस करो फिर तीसरे के साथ डॉट लो, या फिर पहले लास्ट दो की क्रॉस करो फिर पहले वाले के साथ डॉट लो, आंसर क्या होगा, सेम होगा। ये हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये होती है आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। अब हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी क्रॉस सी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बी क्रॉस सी चाहिए, तो बी क्रॉस सी हमें पता है दिस इज इक्वल टू आई जे के, फिर आपके बी के कंपोनेंट दैट इज B1 B2 B3, देन आपके सी के कंपोनेंट C1 C2 C3, इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व करोगे, यानी ये हो जाएगा आई कैप B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस में जे कैप, और ये हो जाएगा B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस के कैप, और ये हो जाएगा B1 C2 माइनस में B2 C1, ठीक है। ये आपका क्या है, B क्रॉस C। अब जो B क्रॉस C आया है उसकी आपको डॉट लेनी है, किसके साथ, A वेक्टर्स के साथ, और A के कंपोनेंट क्या है, A1 I कैप A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ठीक है। अब आप क्या करोगे, A डॉट B क्रॉस C करोगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस में A2 टाइम्स ऑफ B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 टाइम्स ऑफ B1 C2 माइनस B2 C1। अब हमें शो करना है दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब आप इसको सोल्व करके देख लो, A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ठीक है, सेम चीज आएगी। मतलब आप A क्रॉस B डॉट C करो या A डॉट B क्रॉस C करो, आंसर क्या आएगा,
सेम आएगा। यानी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी, इसके दो मीनिंग है, मतलब आप पहले दो की क्रॉस करो फिर आप तीसरे के साथ डॉट लो, या फिर पहले लास्ट दो की क्रॉस करो फिर इसके साथ आप डॉट लो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, किसी तरीके से कर सकते हो, पहले दो की क्रॉस करके तीसरे के साथ डॉट, या फिर पहले जो लास्ट के दो हैं उसकी क्रॉस करके पहले वाले के साथ डॉट ले सकते हो। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहते हैं कि तीन में से अगर कोई दो वेक्टर्स भी इक्वल हो गए ना तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी कितनी आएगी, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो व्हेन टू ऑफ द थ्री वेक्टर्स आर इक्वल। क्या कह रहे हैं, अगर कोई दो वेक्टर भी इक्वल हो गए तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो कितनी आएगी, 0। मान लो बी और सी इक्वल है, ठीक है, दो वेक्टर्स इक्वल हैं, तो मान लो बी और सी इक्वल है, तो हमें क्या प्रूव करना है, जो ए बी सी था, ठीक है, यानी ये बन जाएगा ए बी बी, ये जो है आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये 0 जो है एक स्केलर आएगा, क्योंकि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसे नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि इसका आंसर स्केलर था। तो आपको यहाँ वेक्टर की नोटेशन नहीं लगानी है, आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ एक स्केलर लिखना है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग लिखो। सबसे पहले इसका मीनिंग होता है डिटरमिनेंट, पहले सबसे पहले जो सबसे पहले है उसी के कंपोनेंट, दैट इज a1 a2 a3। देन जो सेकंड नंबर पर है b1 b2 b3, देन आपका b1 b2 b3। अब हमें पता है कि डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो सेम हो तो डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज 0 आएगी अगर कोई दो वेक्टर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर हम ये निकालें आई आई जे, आंसर 0 आएगा क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल है, आई जे आई, आंसर 0। ठीक है, के आंसर कितना आएगा, 0। अगर दो वेक्टर्स भी इक्वल हुए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो आंसर कितना आने वाला है, डेफिनेटली 0। तो कल हमने कहा था, याद हो, ए क्रॉस बी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और जो ए क्रॉस बी जो है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है। सही है, हमने कहा था कि अगर ए डॉट बी 0 हो तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपके वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन हाँ, दोनों ही वेक्टर्स नॉन 0 हैं और डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन डेफिनेटली ए और बी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। तो हमने मान लिया जो ए बी वेक्टर्स हैं वो नॉन 0। देखो ये वेक्टर है इसलिए वेक्टर की नोटेशन, बी भी क्या है, नॉन 0 है। ठीक है, और जो ए क्रॉस बी जो है हमने मान लिया ए और बी जो है पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल नहीं है तो यानी ए क्रॉस बी जो है वो 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि पैरेलल के केस में ए क्रॉस बी हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। तो ए क्रॉस बी भी हमने मान लिया क्या है, नॉन 0 वेक्टर है। ठीक है, मतलब ए और बी जो है हमने मान लिए पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी, ए बी ए ले, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करें, इसका मीनिंग क्या होता है, ए क्रॉस बी और डॉट ए होता है। सही है, अब हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो आंसर कितना होता है, 0 होता है। देखो ये भी नॉन 0, ये भी नॉन 0, दो नॉन 0 वेक्टर्स की डॉट अगर 0 आ रही है देन डेफिनेटली वो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी ए क्रॉस बी ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर। सेम आप ए क्रॉस बी डॉट बी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका मीनिंग हमें पता है, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी बी। दो वेक्टर्स इक्वल हुए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो और ये भी नॉन 0 है, ये भी नॉन 0 है, इसका मतलब अगर दो नॉन 0 वेक्टर्स की डॉट 0 आ रही है देन डेफिनेटली वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। इसलिए ए क्रॉस बी जो है ए के भी परपेंडिकुलर है एज वेल एज बी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो दोनों की क्या होती है, नॉर्मल होती है।
अब हम इनसे रिलेटेड पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज की है उन्हीं के बेस पर हम सबसे पहले इनके कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखो क्या कह रहा है कि आपको शो करना है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसकी, a प्लस बी की। हमें पता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करोगे वेक्टर ही आएगा, b प्लस सी और c प्लस a। दिस इज इक्वल टू, आपका आना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ a b c। ठीक है, ये आना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये मान लो ये वेक्टर कोई है सपोज u, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सपोज v, और इसको हमने तीसरे को नाम दे दिया w, यानी ये w नाम दे दिया, इसको हमने v नाम दे दिया और इसको हमने u नाम दे दिया। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, u क्रॉस v डॉट w। ठीक है, या फिर आप कहो u डॉट v क्रॉस w, आंसर क्या होगा सेम। हम ये निकालते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए u क्रॉस v। u क्रॉस v का मीनिंग क्या हुआ, u की वैल्यू रख दो, यानी a प्लस b क्रॉस v दैट इज b प्लस c। ठीक है, देखो आप कैसे करोगे, इसको क्रॉस करने के लिए आप ऐसे करोगे, a प्लस b जो है पहले क्रॉस हो जाएगी किसके साथ, जो पहले वेक्टर पहले है b। आपको ये ध्यान रखना है ये b दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता है कि क्रॉस जो है कम्यूट नहीं करती। अगर डॉट होती तो कोई फर्क नहीं होता कि इसको आप आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होती है जबकि क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं है। तो जो पहले है वो पहले ही आएगा और जो दूसरे नंबर पर है दूसरे पे ही आएगा। देन प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस b क्रॉस c। सही है, अब इसको फिर से अंदर ले जाओ क्रॉस को, ये हो जाएगा a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर की खुद के साथ ही क्रॉस करोगे हमेशा ही जीरो आएगी, मतलब a क्रॉस a करने बैठोगे हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि दो सेम ही वेक्टर्स हैं तो वो इक्वल वेक्टर्स हो गए, तो एंगल कितना होगा, जीरो होगा। यानी क्रॉस हमें पता थी कि याद हो आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू में यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर जिसे हमने नाम दिया था। अगर एंगल ही जीरो हो जाएगा यानी थीटा जीरो हो गया तो साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो यानी क्रॉस जीरो आ जाएगी। तो a क्रॉस a मतलब खुद के साथ क्रॉस कितनी आएगी, जीरो। अदरवाइज आप स्केलर ट्रिपल से भी समझ सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं आया तो ये आ गया आपका u क्रॉस v। अब हमें क्या चाहिए, u क्रॉस v डॉट w चाहिए। तो जो आंसर आया है दैट इज जो a क्रॉस b प्लस, आप चाहो तो इसे पहले ही जीरो रख दो क्योंकि खुद के साथ क्रॉस जीरो है, a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c डॉट w कितना है, c प्लस a। ठीक है, तो ये हो गया u क्रॉस v डॉट w, इसकी वैल्यू आ चुकी है कितनी, दिस इज इक्वल टू, अब आप देखो सबसे पहले c के साथ डॉट ही कर दो तीनों की, यानी ये बन जाएगा a क्रॉस b डॉट c, a क्रॉस b डॉट c। ठीक है, फिर इसकी बारी आएगी a क्रॉस c डॉट c, a क्रॉस c डॉट c। फिर नेक्स्ट b क्रॉस c डॉट c, b क्रॉस c डॉट c। ठीक है, फिर आएगा आपका प्लस a क्रॉस b डॉट a, यानी जो भी वेक्टर्स हैं उन सबकी डॉट हो जाएगी a के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा a क्रॉस c डॉट a, नेक्स्ट आ जाएगा आपका b क्रॉस c डॉट a। ठीक है, इसका मीनिंग हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a b c। ठीक है,
नेक्स्ट का मीनिंग होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए सी सी, नेक्स्ट बी सी सी, नेक्स्ट हो गया आपका ए बी ए, नेक्स्ट हो गया आपका ए सी ए, नेक्स्ट हो गया आपका बी सी ए। ठीक है, फिर हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल में कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितने आते हैं, 0, यानी इसका आंसर 0, ये खत्म हो गया, इसका आंसर 0, ये भी खत्म, इसका आंसर 0, ये भी खत्म, इसका आंसर ये 0 आ गया, ये भी खत्म हो गया, तो आंसर आ गया ए बी सी। ठीक है, प्लस बी सी ए। अब हमें पता है कि साइक्लिक ऑर्डर में अगर चेंज कर दिया जाए तो मतलब यहाँ ए की जगह बी कर दे, बी की जगह सी, सी की जगह ए, तो आंसर क्या होता है, सेम आता है। तो यानी ये भी किसके बराबर है, ए बी सी के, तो आंसर कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। अदरवाइज आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हो, मतलब ए वेक्टर लोगे, बी वेक्टर लोगे, सेम बी वेक्टर्स, मतलब यहाँ ए प्लस बी निकालोगे, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए, फिर उस डिटर्मिनेंट को खोलोगे, फिर इसके बराबर शो करोगे। ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो ये था इसका पहला एग्जाम्पल। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, कह रहे कि एक्सप्रेस करो किसको, ए वेक्टर को। सबसे पहले कह रहे कि ए वेक्टर को आपको एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, बी क्रॉस सी की टर्म में, सी क्रॉस ए की टर्म में, और ए क्रॉस बी की टर्म में। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, जैसे कि हम कहते हैं ना, ए वेक्टर एक्स एक्सिस में उसका कंपोनेंट है आई कैप, सॉरी A1, ठीक है, और वाई एक्सिस में उसका कंपोनेंट है A2, और जेड एक्सिस में उसका कंपोनेंट है A3। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, A1, जे कैप का कोफिशिएंट A2, के कैप का A3। सेम कह रहा है कि बी क्रॉस सी कर दे, मतलब आई की जगह अगर बी क्रॉस सी आ जाए तो कंपोनेंट कितना होगा ए वेक्टर का। जे वेक्टर की जगह अगर सी क्रॉस ए कर दिया जाए तो कितना कंपोनेंट होगा ए का सी क्रॉस ए की डायरेक्शन में, कितना कंपोनेंट होगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। यानी हमें कंपोनेंट निकालने, यानी हमें A1 A2 A3 निकालने किसकी डायरेक्शन में, बी क्रॉस सी की, सी क्रॉस ए की, और ए क्रॉस बी की। तो मान लो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन में कंपोनेंट जो है ए वेक्टर का सपोज A1 है, ठीक है, और सी क्रॉस ए की डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट सपोज कितना है, दिस इज A2, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में सपोज ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, A3। ये हमने ए वेक्टर मान लिया है अपनी तरफ से। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, A1 A2 A3 की। जैसे ही A1 A2 A3 आएगा तो A एक्सप्रेस हो जाएगा किसकी टर्म में, B क्रॉस C की टर्म में, C क्रॉस A की टर्म में, और A क्रॉस B की टर्म में। अब क्या करो, बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट ले लो A के साथ ही, तो A डॉट A, आपको A डॉट A ही करनी है। तो ये हो जाएगा कितना, ये ध्यान रखना आपको, ये स्केलर लिखने हैं क्योंकि ये हमेशा स्केलर्स आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 B क्रॉस C प्लस A2 C क्रॉस A प्लस A3 A क्रॉस B। आपको डॉट लेनी है किसके साथ, A के साथ, क्योंकि हमने बोथ साइड डॉट लिए A के साथ। सबसे पहले ये स्केलर है, डॉट जो है वेक्टर्स के बीच में होगी तो स्केलर हमें पता है कि बाहर आ जाता है, यानी A1 तो आ गया बाहर, यानी B क्रॉस C की डॉट हो जाएगी किसके साथ, A के साथ। तो यानी ये हो जाएगा B क्रॉस C की डॉट A के साथ, C की डॉट A के साथ। सही, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट हो गया A2 स्केलर है बाहर, अब आपका C क्रॉस A की डॉट हो जाएगी किसके साथ, A के साथ। नेक्स्ट A3 स्केलर है, यानी A क्रॉस B की डॉट हो जाएगी किसके साथ, A के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये क्या है, BCA, BCA कहो या ABC कहो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आंसर सेम ही आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ABC। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा CAA,
हमें पता है कि दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, आंसर 0। ये हो जाएगा ए बी ए, आंसर 0, यानी ये आ जाएगा A1 टाइम्स ऑफ ए बी सी, और ये हो जाएगा ए डॉट ए। आपको क्या निकालना था, A1 की वैल्यू निकालनी थी। तो A1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी A1 दिस इज इक्वल टू ए डॉट ए बाय में ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, A1 की। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A2 की। अभी हमने डॉट लिए किसके साथ, A के साथ, अब हम डॉट ले लेते हैं किसके साथ, B के साथ। तो जैसे ही हम A डॉट B करेंगे, तो देखो A डॉट B करोगे तो ये हो जाएगा A1 B क्रॉस C, सबसे पहले A की वैल्यू लिख देते हैं, प्लस A2, फिर था आपका C क्रॉस A, फिर है A3 A क्रॉस B। आपको डॉट लेनी है B वेक्टर के साथ, तो ये हो जाएगा A1 बाहर, B क्रॉस C डॉट B, प्लस A2 C क्रॉस A डॉट B। या अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, ये C डॉट B पहले नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर C डॉट B पहले होगा तो स्केलर आ जाएगा, और स्केलर की आप वेक्टर के साथ क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग अंडरस्टूड होना चाहिए, B क्रॉस C पहले हो रही है, फिर B के साथ डॉट हो रही है। ठीक है, सेम यहाँ C क्रॉस A पहले है, फिर जो आंसर आएगा उसकी डॉट B है, इसलिए बेटर होगा कि आप पैरेंथेसिस का यूज करो। प्लस में A3, और ये हो जाएगा A क्रॉस B डॉट B, ये हो गया। अब इसका मीनिंग होता है BCB, दो वेक्टर्स इक्वल 0, CAB कहो या ABC कहो, आंसर क्या आएगा, सेम। तो ये हो गया ABC टाइम्स ऑफ A2। ठीक है, ABB आंसर 0, तो A डॉट B इसके बराबर आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A2 की वैल्यू चाहिए, तो A2 दिस इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C। ठीक है, तो A2 आ जाएगा। सेम आप वो साइड डॉट लोगे, C के साथ जब डॉट लोगे तो A3 की वैल्यू आ जाएगी। तो A3 की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, ये आ जाएगी A डॉट C बाय में A B C। तो आपको A वेक्टर को एक्सप्रेस करना था A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A और A क्रॉस B की टर्म में, यानी आपको A1 A2 A3 निकालने हैं। इसका मतलब आप A वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, A1 टाइम A1 की वैल्यू कितनी आई है, A डॉट A बाय में A B C। चेक कर सकते हो A1 स्केलर ही आया है, क्योंकि A डॉट A है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आंसर स्केलर है, तो A1 स्केलर आना चाहिए। ये हो जाएगा B क्रॉस C की कंपोनेंट में, B क्रॉस C की डायरेक्शन में इतना कंपोनेंट है A का। ठीक है, देन C क्रॉस A की डायरेक्शन में हमने कितना माना हुआ था, A2, और A2 की वैल्यू आई है A डॉट B बाय में A B C। ठीक है, फिर हमने C क्रॉस A के बाद A क्रॉस B की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना माना हुआ था, A3, और A3 की वैल्यू आ जाएगी A डॉट C बाय में A B C। लेकिन एक कंडीशन यहाँ आपको दिखनी चाहिए कि दिया होना चाहिए कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है A B और C की, वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। तो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि A B C की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी वो कैसी होगी, नॉन जीरो, अदरवाइज आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कह रहे हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आपको प्रूव करना है A B C प्लस D की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कैसे टूट जाएगी, A B पहले C के साथ A B C, फिर जो बच गया कौन, D, यानी A B D इसके बराबर प्रूव करना है। सेम यहाँ है A B प्लस C D प्लस B प्लस C और D प्लस E। तो A B फिक्स रख लो, B फिक्स रखोगे एक बार D के साथ स्केलर हो जाएगी और एक बार किसके साथ हो जाएगी, E के साथ, यानी एक बार तो हो जाएगा A B D और एक बार हो जाएगा A B E। अब B फिक्स रख लिया, B फिक्स रखने के बाद आप किसको फिक्स कर रखोगे, C को, तो हो जाएगा A C D
फिर हो जाएगा ACE, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ABC प्लस D, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमें पता है ABC प्लस D, इसका मीनिंग होता है A डॉट B क्रॉस C प्लस D, ठीक है। या फिर आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा A डॉट B क्रॉस C, जो क्रॉस है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी ये हो जाएगा B क्रॉस C और प्लस हो जाएगा B क्रॉस D। अब डॉट जो है आप ऐसे कर सकते हो A डॉट B क्रॉस C प्लस A डॉट B क्रॉस D, और ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू ABC, और ये हमें पता है कि कितना हो जाएगा ABD, ठीक है। तो इजीली प्रूव हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज इसका जो सेकंड पार्ट है, वो दिया हुआ है AB प्लस C D प्लस E। अब हमें इसकी वैल्यू पता है दिस इज A डॉट B प्लस C क्रॉस कितना हो जाएगा D प्लस E। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है, जो जिस नंबर पे है उसको उसी नंबर पे लिखना है। तो सबसे पहले B की इन दोनों के साथ क्रॉस कर दो, ये हो जाएगा B पहले है तो B पहले ही लिखोगे, यानी B क्रॉस D प्लस B क्रॉस E। फिर हो जाएगा C क्रॉस D प्लस C क्रॉस E, ठीक है। डॉट ले लो जस्ट, A डॉट B क्रॉस D प्लस A डॉट B क्रॉस E प्लस A डॉट C क्रॉस D प्लस A डॉट C क्रॉस E। ये हमें पता है कि किसके बराबर हो जाएगा ABD, ठीक है। और ये हमें पता है कि दिस इज ABE, और ये जो है नेक्स्ट हो जाएगा ACD, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका ACE, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन निकालें, यानी जैसे ये है आपका A प्लस B, ठीक है, C प्लस D, E प्लस F। इसका आंसर कितना आना चाहिए, यानी आप सबसे पहले क्या करो, एक वेक्टर को फिक्स कर दो। मान लो इसका A फिक्स कर दिया और इसका C फिक्स कर दिया, तो एक बार A C फिक्स करोगे, एक बार E के साथ हो जाएगी, एक बार F के साथ, यानी इसका आंसर आएगा A C E। C फिक्स रखना है, A फिक्स रखना है, फिर A C F, ठीक है। अब आपको A फिक्स रखना है, C तो चेंज हो चुका है, C के नेक्स्ट जो है यानी D, अब D की बारी लगा लो, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा DE और फिर हो जाएगा ADF, ठीक है। अब A पर जितना रन होना था रन हो चुका, तो A की बारी खत्म, नेक्स्ट बारी आ गई B की। अब B फिक्स कर दो, C फिक्स कर दो, तो ये हो जाएगा BCE, ठीक है। फिर हो जाएगा BCF। अब C की बारी भी खत्म, किसकी बारी आ जाएगी, D की, यानी हो जाएगा BDE और BDF। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में देखा, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर हमने कुछ एग्जांपल्स की। तो कल के लेक्चर में हम जो फर्दर जो कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।